जानते होंगे लेंस का व्यास, है ना, क्या होता है व्यास, उसी को हम द्वारक कहते हैं। देखिए लेंस का जो वृत्तीय परिधि है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक प्रकार से है, तो इसका जितना व्यास होगा ना उसके लेंस को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बीच में जिसका अगर हम बात करें, बीच का जो भाग होता है इसी को तो हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है एक प्रकार से लेंस, और इसका बीच का जो भाग है ना, बीच का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। समझ में बात आई। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। और एक बात और है कि वक्रता की त्रिज्या क्या होता है, समझ से पहली बात, यानी वक्रता की त्रिज्या के बारे में आप जानते होंगे, क्लास जो चैप्टर 1 है आपका उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया होगा, ठीक है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है, सेम टू सेम वही, जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र और सतह के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक गोला है उसकी एक पारदर्शक गोला ही होगा, तो उसके जो बीच की दूरी होगी उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। इतना अलग अलग प्रकार से गोला है ना, और यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो उसके बीच में जितनी भी दूरी डिस्टेंस होगा ना उसको क्या कहते हैं, है ना, R1 कहते हैं, या आर मतलब वक्रता त्रिज्या होगा तो यहाँ पे R1 होता है कितना, 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे R1 लिखा, उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा ना, बीच की जो दूरी होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, लेंस जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र और सतह के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस आपका ये 6 मुख्य बिंदु है। ऑलरेडी मैं आपको मुंह से बोल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसमें देख के समझे, ठीक ना। आगे अगर हम